हम बढ़ा रहे जड़ और तुम्हें भैया मानो सांस कैसे लेता है कुछ दूर दूर तक संपर्क ही नहीं है, क्या पूछ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो। ठीक है जी, बताया जाए। पढ़ाया नहीं जाए। हाँ देखिए, बात करते हैं। ठीक है, हम जानेंगे आज जड़ के बारे में। ठीक है, जड़ को क्या कहते हैं? रूट। क्या कहेंगे? रूट। रूट को हिंदी में कहते हैं जड़। क्या कहते हैं? जड़। और जड़ को भी एक दूसरा नाम से जानते हैं, मूल। किसे? मूल। क्या होता है? मूल। देखिएगा बेटा, यानी रूट कहिए, जड़ कहिए, मूल कहिए, एक ही बात है। एक अच्छे तरीके से हम रिवीजन करेंगे पूरे, जो इतना अगर आप जड़ के बारे में सीख जाएं तो इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न कहीं से आने वाला नहीं है। यानी जड़ से जितने भी प्रश्न बनेंगे वो इसी के अंतर्गत पूछे जाएंगे। क्लियर है? देखेंगे, सबसे पहला पॉइंट लिखा है कि जड़ को हम कैसे कहते, कैसा होता है जड़? जियोट्रॉफिक। बात आ गई जियोट्रॉफिक। जियोट्रॉफिक क्या होता है? आप जानते हैं पृथ्वी को जियोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जियोड। और जड़ होता कहाँ है? पृथ्वी के अंदर। कहाँ होता है? जमीन के अंदर होता है। तो इसीलिए जड़ को क्या कहते हैं बेटा? जियोट्रॉफिक कहते हैं। क्या कहते हैं? बात समझ पा रहे हैं? अगर जो जमीन का जो हिस्सा जमीन के बाहर होगा उसे हम कहेंगे फोटोट्रॉफिक। क्या कहेंगे? फोटो का संबंध आ जाता है प्रकाश से। किससे आ जाता है? तो अर्थात आप समझ गए कि जमीन के अंदर को जियोट्रॉफिक और जमीन के बाहर वाले हिस्से को किसकी बात कर रहे हैं हम? किस चीज की बात कर रहे हैं? पेड़ पौधे की बात कर। किसकी बात कर रहे हैं? पेड़ पौधा। जो खोया या देखिए यहाँ पर तो पेड़ पौधे, यानी कि पेड़ का वह हिस्सा जो जमीन के अंदर होगा वो जियोट्रॉफिक होगा। पेड़ का वह हिस्सा जो जमीन के बाहर होगा वो कैसा होगा? फोटोट्रॉफिक। किसके आधार पर? पृथ्वी के आधार पर। क्योंकि फोटो कब आएगी? जब बाहर दिखेगा। तो पेड़ का जो हिस्सा दिखेगा उसी की फोटो आएगी। तो उसी से हिसाब से आप समझ लीजिए क्या? फोटोट्रॉफिक। बात क्लियर है? तो फोटोट्रॉफिक में आएगा आपका तना, फूल, पत्ती, ये सब पढ़ेंगे। और जियोट्रॉफिक में आप क्या पढ़ेंगे? जड़ के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जड़ के बारे में। क्लियर है? मुंशी समझाओ मत इतना समझाएंगे कि क्या होता है। देखिए, हाँ तो देखिए क्या होता है कि जो जड़ है वो, ठीक है एक से एक स्ट्रक्चर बनाना। देखिए, हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और देखिए, तो जड़ का कार्य अगर हम बात करें तो जड़ सबसे मुख्य कार्य अगर बात करें तो जड़ जो है वो पेड़ को सीधा रखने में काम आता है। यानी पेड़ अगर खड़ा है तो किसकी वजह से? जड़ की वजह से। किसकी वजह से? तो जड़ का एक कार्य होता है वो उसे सीधा रखता है, पेड़ को सीधा रखता है। और दूसरा काम, इसके भोजन को स्टोर कौन करता है? जड़ करता है। यानी जो कुछ भी आप खाद के रूप में यूरिया, डाई, पोटाश जो कुछ भी डालते हैं, जल जो देते हैं पेड़ पौधों को, वो सब कहाँ स्टोर होता है? जड़ में स्टोर होता है। बात क्लियर है? तो दो बातें हो गई, जड़ पेड़ को सीधा खड़ा रखता है और दूसरा उसके भोजन को स्टोर करता है, स्टोर रखता है। बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। मुख्य रूप से हम जड़ों को डिवाइड करते हैं। जड़ों को डिवाइड करते हैं तो कितने पार्ट में? दो पार्ट में। कितने पार्ट में? समझ में आ रहा है? दो पार्ट में। पहला आपका आ जाएगा टैप रूट, मेन रूट या मूसला जड़। ठीक है, इंग्लिश में टैप रूट या मेन रूट या हिंदी में क्या कहेंगे? मूसला जड़। बात समझ पा रहे हैं? मूसला जड़ होगा। दूसरा अगर मैं बात करूं तो एडवेंटियस। क्या हो जाएगा? एडवेंटियस रूट, यानी कि अपस्थानिक जड़। क्या हो जाएगा बेटा? अपस्थानिक जड़। क्लियर है? तो ये कैसे हैं देखिएगा ध्यान से। अब आप जानते हैं कोई भी बीज अगर बोया गया है, किसी भी पौधे का बीज बोया गया है तो वो बीज टूटेगा, सड़ेगा, गलेगा, तभी पौधा बनेगा। आप ये जानते हैं कि कोई भी बीज है अगर किसी भी पेड़ पौधे का तो वो सड़ेगा, गलेगा, टूटेगा, तभी क्या होगा? उसमें पौधा बनेगा। तो जब बीज क्या होता है? सड़ता है, टूटता है, तो उसका टूटने का जो रूप होता है वो कहा जाता है रेडिकल। क्या कहा जाता है? रेडिकल। और हिंदी में कहते हैं मूलांकुर। क्या कहते हैं? मूलांकुर। मूलांकुर से क्या निकलता है? जड़ निकलता है, जड़ें निकलती हैं। आपसे पूछा जाएगा कि किस हिस्से से, बीज के किस हिस्से से क्या निकलती हैं? जड़ें। तो क्या आंसर होगा आपका? रेडिकल या मूलांकुर। बात समझ पा रहे हैं? ऊपर का हिस्सा जो निकलेगा वो आपका होगा तना। क्या होगा?
तना होगा वो निकलेगा प्रांकुर। किससे निकलेगा? प्रांकुर निकलेगा। बात क्लियर है? वो बातें हम पढ़ेंगे तना में। किसमें पढ़ेंगे? तना में, प्ररोह तंत्र में पढ़ेंगे। क्लियर है? हम पेड़ देखे हैं तो पेड़ का कुछ हिस्सा ऊपर होता है, जमीन अगर बात करें पृथ्वी की जमीन की बात करें, और कुछ हिस्सा जमीन के अंदर होता है। तो जमीन के अंदर वाले भाग को क्या कहते हैं? रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? रूट यानी कि जड़। क्या कहेंगे? जड़ कहेंगे। जमीन के ऊपर वाले हिस्से को सूट। क्या कहेंगे बेटा? सूट कहेंगे। क्या कहेंगे? सूट यानी कि प्ररोह। क्या कहेंगे? प्ररोह कहेंगे। क्लियर है? तो पेड़ में जमीन के अंदर वाला भाग रूट और जमीन के बाहर वाला भाग सूट। रूट सूट क्या याद रखेंगे? बात क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपने देखा रूट यानी जड़ को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। मूसला जड़ क्या होता है? आप जानते हैं किसी भी पेड़ पौधे में अगर देखा जाए तो एक मेन जड़ यानी मोटा वाला जड़ सीधे अंदर जाता है। देखे हैं जब आप किसी छोटे पौधे को उखाड़ेंगे तो आपको देखेंगे कि आप उसमें देख पाएंगे कि सबसे मोटा एक जड़ आपको दिखाई देगा जो सीधा पृथ्वी के अंदर जाता है। ठीक है, उसी वाले जड़ को क्या कहते हैं आप? मूसला जड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी मेन रूट कहते हैं या टैप रूट कहते हैं। बात क्लियर है? ठीक है, अब हम बात करते हैं इसी में आप देखते हैं छोटे छोटे रेशे निकले होते हैं। इसी मूसला जड़ में छोटे छोटे रेशे निकले होते हैं। इसी को क्या कहते हैं बेटा? रूट हेयर या जड़ रोम या मूल रोम कहते हैं। बात क्लियर है? ये मूल रोम क्या करते हैं? ये जो आप खाद यूरिया जो कुछ भी आप पौधों के लिए जल जो कुछ भी आप पौधों के लिए भोजन डालते हैं प्रकाश वो सब का अवशोषण कौन करता है? वो कौन करता है? रूट हेयर करता है, जड़ रोम करता है। तो क्या समझा आपने कि मूसला जड़ जो है मेन रूट जो है वो पेड़ को खड़ा रखने में सीधा रखने में सहायक होता है, और जो जड़ रोम होता है आपका रूट हेयर जो होता है वो सभी भोजन को अवशोषण करने का कार्य करता है। बात समझ पा रहे हैं? जल भोजन जो कुछ भी है वो आपका अवशोषण करने का काम कौन करेगा? रूट हेयर। और खड़ा रखने और सीधा रखने में काम कौन करेगा? मूल यानी क्या हो जाएगा? मूसला जड़। बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आप देखिएगा कि आम नीम लिप्टिस ये सब पेड़ हैं जिसमें कौन सी जड़ें पाई जाती हैं? मूसला जड़ें। ये सभी जड़ें क्या होती हैं? जमीन के अंदर होती हैं। जमीन के अंदर वाली जड़ को क्या कहते हैं? मूसला जड़ कहते हैं। कुछ जड़ें जमीन के बाहर भी होती हैं, उसे आप क्या कहते हैं? एडवेंटियस रूट यानी अपस्थानिक जड़ें कहते हैं। क्लियर है? तो बताइए आम नीम और लिप्टिस में कैसी जड़ें पाई जाती हैं? क्या बाहर जड़ें निकली होती हैं? नहीं, जमीन के अंदर होती हैं। बात क्लियर है? अब हम बात करते हैं किसकी? अपस्थानिक जड़ों की। ये जमीन के बाहर होती हैं। आपने मक्का का पौधा देखा है? मक्का के पौधे में कैसी जड़ें हैं? कुछ जड़ें जमीन के बाहर निकली होती हैं। आपने ऐसे डिजाइन में कुछ देखा होगा कि ऐसा पेड़ है और उसे ऐसे इस तरीके से क्या है? पेड़ को रोक रखा है। क्लियर है? तो ये कैसी जड़ें होंगी? अपस्थानिक जड़ें होंगी। ये जमीन के बाहर आएंगी। क्लियर है? जैसे एग्जाम्पल बात करूँ गन्ने के पौधे में आप देखेंगे कैसी जड़ें? अपस्थानिक जड़ें। बरगद की बात करें तो बरगद में आपको बाहर जड़ें दिखाई देती हैं, और पीपल के पेड़ में भी आपको जमीन के बाहर जड़ें दिखाई देती हैं। तो ये सब जड़ें कहाँ आएंगी? अपस्थानिक जड़ें में आएंगी, एडवेंटियस रूट्स में आएंगी। बात क्लियर है? आगे बात करते हैं। अगर हम यहाँ पर इसमें बात करें तो इसमें कई पार्ट हैं। अपस्थानिक जड़ों में कई पार्ट हैं क्योंकि तरह तरह की जड़ें आपको देखने को मिलती हैं, है ना? ध्यान दो, यहाँ पर देखेंगे। अब आप क्या करेंगे? हम देखते हैं अपस्थानिक जड़ों में कई तरह तरह की जड़ें आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, एक में हम बात करें कि प्रोप रूट्स यानी कि स्तंभ जड़। क्या होती है आपका? प्रोप रूट्स यानी स्तंभ जड़। दूसरा हम देख पा रहे हैं स्लिट रूट या अस्तंभ जड़। क्या कहेंगे? स्लिट रूट या अस्तंभ जड़। इन दोनों के बारे में जानते हैं। आप देखते हैं कि जड़ें तो बाहर निकली होती हैं लेकिन कुछ जड़ें 90 डिग्री पर होती हैं। कैसी होती हैं? सीधे। जैसे अगर मैं बरगद की बात करूं तो आप बरगद में क्या देखते हैं? जिसे आप बवर कहते हैं। क्या कहते हैं? बवर देखे होंगे उसमें। तो वही क्या होता है? आप सीधा मोटा होकर के जमीन में आपको सीधा गड़ा हुआ दिखाई देता है। तो स्तंभ का मतलब खंभा। क्या होता है? और खंभा कैसा होता है? सीधा होता है। तो जिसमें सीधी जड़ें बाहर की ओर पाई जाती हैं, बाहर जमीन के ऊपर पाई जाती हैं, उन जड़ों को क्या कहते हैं? स्तंभ जड़ कहते हैं। और जैसे एग्जांपल में बरगद और पीपल का पेड़। बात समझ पा रहे हैं? दूसरी बात है यहाँ अस्तंभ जड़ की बात करते हैं। इसमें क्या है? एकदम बाहर तो जड़ें होंगी लेकिन एकदम सीधी स्तंभ नुमा नहीं होंगी, थोड़ा सा तिरछा यानी कि टेढ़ी होकर के जमीन में लगी होंगी। और ये भी क्या करती हैं? पौधे को सीधा रखने में सहायक होती हैं।
एग्जाम्पल में आप देखेंगे मक्का का पौधा, गन्ना का पौधा और बांस का पौधा जो है वो आपका क्या होता है, ऐसे जमीन के बाहर तिरछी जड़ें उसमें पाई जाती हैं। क्लियर है? थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आपका आ जाएगा क्या, क्लाइंबिंग रूट्स। क्या आ जाएगा? क्लाइंबिंग रूट्स यानी कि आरोही जड़। आरोही का मतलब बढ़ता हुआ क्रम, आरोही का मतलब बढ़ता हुआ क्रम। क्लियर है? बढ़ता हुआ क्रम आप जानते हैं ये वैसी जड़ें हैं जो क्या होती हैं, अपने पौधे के साथ साथ चलती रहती हैं। जैसे एग्जाम्पल में बात करें मनी प्लांट का पौधा, ये जिस दिशा में बढ़ेगा जड़ें भी उसी दिशा में बढ़ती हुई चली जाएंगी। एग्जाम्पल कद्दू का पौधा देखे हैं कि जिधर कद्दू का पौधा बढ़ता है उधर ही उसके नीचे नीचे जड़ें क्या होती हैं, बनती चली जाती हैं। आप देखें लौकी का पौधा, पान का पौधा, ये सब क्या करती हैं, जड़ें साथ साथ पौधे के साथ साथ चलती रहती हैं, इसलिए यानी इन्हें क्या कहा गया, आरोही जड़ के अंतर्गत रखा गया। बात क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। आता है पैरासाइट रूट्स। क्या आता है? पैरासाइट को हिंदी में क्या कहेंगे, परजीवी जड़। क्या कहेंगे? पर का मतलब दूसरा, जीव, दूसरे पर निर्भर करें, ऐसी जड़ें जो दूसरे पौधे पर निर्भर करें, वही तो परजीवी। परजीवी। अब देखिए आपने देखा होगा अमरवेल का पौधा कैसा होता है, पीले पीले रंग का दिखाई देता है। कैसा? ये किसी भी पेड़ पौधे को ऊपर से क्या कर लेता है, ढक लेता है, ऊपर से ढक लेता है, और इन जड़ों को क्या कहा जाता है, पैरासाइट रूट्स यानी कि परजीवी जड़ें कहा जाता है। बात क्लियर है? तो पूछा जाए अमरवेल का पौधा किन जड़ों के अंतर्गत आता है? परजीवी जड़। अमरवेल के पौधे में कौन सी जड़ें पाई जाती हैं? परजीवी जड़। बात क्लियर है? एक लास्ट में आता है, देखे हैं आप, फोटोसिंथेसिस रूट्स यानी प्रकाश संश्लेषी जड़। क्या कहेंगे आप? प्रकाश संश्लेषी जड़। ये क्या होता है, इसमें इसका कार्य जो है इन जड़ों का केवल प्रकाश संश्लेषण से होता है। क्या होता है? प्रकाश संश्लेषी जड़ें क्या करती हैं, प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती हैं। इनके अंतर्गत कौन सा पौधा आता है? एग्जाम्पल के लिए सिंघाड़ा। सिंघाड़ा का पौधा आप देखे हैं, सीधे सूर्य के प्रकाश से ही क्या होता है, इनको ऊर्जा मिलती है। तो सिंघाड़ा के अंतर्गत क्या आता है, क्या आता है? क्योंकि आप देखते हैं ये जल के ऊपर नदियों तालाबों में बोया जाता है, तो इसमें जड़ें लगने के चांस नहीं होते हैं, तो ये सीधा क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया से क्या करता है, भोजन को प्राप्त करता है। बात समझ पा रहे हैं? तो इन जिन जड़ों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उन जड़ों को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषी जड़ कहते हैं। और इनमें किन पौधों में पाया जाता है, जैसे एग्जाम्पल में सिंघाड़ा। बात समझ पा रहे हैं? तो ये आपका क्या हो गया, क्या हो गया आपका, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जड़ तंत्र यानी रूट सिस्टम क्या होता है, समाप्त होता है। क्लियर है? बताइए जड़ कैसा होता है, क्या होता है, जैसे क्या होता है, जियोट्रॉपिक। क्या होता है? जियोट्रॉपिक होता है। जड़ क्या होता है? जड़ का कार्य क्या है, सीधा रखना, भोजन को स्टोर करना, सीधा रखना, भोजन को स्टोर करना। पौधे का जमीन के अंदर का हिस्सा क्या कहलाता है, जमीन के अंदर का हिस्सा क्या कहलाता है, पौधे का जमीन के अंदर का हिस्सा रूट क्या कहा जाएगा, रूट क्या कहा जाएगा, ऊपर का हिस्सा जड़ क्या हो जाएगा, सूट क्या कहा जाएगा। बात क्लियर है? अंदर का हिस्सा रूट, ऊपर का हिस्सा सूट। बीज क्या होता है, फूट करके क्या बनता है, मूलांकुर रेडिकल। जड़ें कहाँ से निकलती हैं, मूलांकुर से। जड़ें कहाँ से निकलती हैं? आम के पौधे में कौन सा जड़, आम के पौधे में, नीम के पौधे में, और बरगद के पौधे में, बरगद के पौधे में